तो देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है सिख टांडा, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं श्री प्रभजोत सिंह जी। और जिस खेत में खड़े हैं देखिए, इसमें एक 5 एकड़ का प्लाट है और इसमें कई प्रजातियां लगी हुई हैं। तो कैसे, कौन सी प्रजातियां लगी हुई हैं और कब इनकी बुआई की गई है और कैसे की गई है, तो प्रभजोत सिंह जी से ही पूछ लेता हूँ। प्रभजोत सिंह के बारे में एक खास बात ये है कि अभी ये 10 साल के बाद फॉरेन से लौटे हैं, यानी न्यूजीलैंड से, अभी जैसे आप बता रहे थे। तो ये थोड़ा अपना ब्रीफ बताएंगे, अपनी जो लाइफ की हिस्ट्री अब तक की है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रभजोत सिंह जी, जरा अपनी हिस्ट्री बता दीजिए, जो आप विदेश गए और किन परिस्थितियों में आप लौटे हैं। सर, हम 2014 को लास्ट में गए थे न्यूजीलैंड जी जी। अपनी ग्रेजुएशन करने। अच्छा। वहाँ मास्टर्स की है हमने इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में। और वहाँ फिर हमने जॉब की, और एयर लिक्विड में हमने जॉब की। बहुत एयर लिक्विड में। अच्छा। फ्रांस की कंपनी है और न्यूजीलैंड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इनके ऑपरेशंस हैं। और एज ऑपरेशनल मैनेजर हम वहाँ पोजीशन छोड़ के आए। 2023 में हमारे डैड एक्सपायर हो गए थे जून को। तो जून को हम वापस आए, फिर तब से हम यहीं रह रहे हैं और हम फिर वापस नहीं गए। और अब हमने पिताजी की खेती और सारा काम यहाँ का संभाल लिया। अच्छा। हाँ जी सर। तो अब विदेश नहीं जाना है? नहीं सर अभी। अच्छा। हाँ जी तो टोटल कितना रकबा होगा जिस पे आप खेती करेंगे, अब यहाँ देखेंगे? सर, लमसम हमारा 50 प्लस का है। 50 एकड़? हाँ जी, 50 50 प्लस एकड़। 52 हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, इसमें हम खेती तो करते ये 50 प्लस में इस समय जो है कौन कौन सी फसलें लगी होंगी? हैं। सर, इस समय हमारे पास गन्ना है, गेहूं है हम्म, और थोड़ा धान है। पिछले साल हमने एक ट्रायल किया था 1.5 एकड़ में, जिसमें हमने मूली लगाई थी। अच्छा। वो हमने लगाई थी सितंबर के फर्स्ट वीक में। क्या अनुभव रहा मूली का? सर बढ़िया रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम था, इस साल बढ़िया होगा उससे। अब अच्छा हमने अनुभव थोड़ा रहा। सीखा है। और कि जब आप न्यूजीलैंड से वापस आए हाँ जी। तो खेती को आपने सीखना शुरू किया। हाँ जी सर। हाँ जी। 14 से पहले उतना अनुभव नहीं रहा नहीं होगा, था। क्योंकि बचपन भी मतलब हाँ, स्टडी ही कर रहे थे। स्टडी करके ही हम गए थे और हॉस्टलिंग रही है हमारी। हॉस्टलिंग रही हम है। फार्म पर बहुत कम रहे हैं। और लेकिन जब जितना देखा था पहले, लेकिन जब आए तो पूरा किया। फिर अब हम मैनेज कर रहे हैं अच्छा। हर चीज़ तो से। विदेश से और अपने देश में क्या आपको अंतर नजर आया? चलो विदेश से जाके घर में खेती करेंगे, आपने ये मन बनाया। बहुत लोग विदेश में ही स्टे करना चाह रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं। हाँ जी सर, ये आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंट चॉइस है। लेकिन जो आपका मदरलैंड रहेगा, जो आपको सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंट यहाँ फील होगा, वो यहीं का ही होगा। अच्छा। बाहर आप जैसे भी रहें, लेकिन आपको एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार हम किसी और की जगह पे आए हैं। अनलेस वहाँ हमारी सेकंड जनरेशन हो। फर्स्ट जनरेशन अपना बनाते बनाते उनको टाइम लगता है। जी जी। हाँ जी। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, ये प्रभजोत सिंह जी हैं इनसे, और देखिए अब इनके भाई साहब, छोटे भाई साहब हैं। छोटे। तो क्या शुभ नाम है आपका? हमारा करण तो करण जोत सिंह जी हैं और आप भी विदेश में हैं। तो ये तो परमानेंट आ गए वापस, जैसा इनका कहना है। और अभी कनाडा में है आप। हाँ जी। तो आप वहीं स्टे करेंगे, मतलब अभी जॉब करेंगे? हाँ। अच्छा, ये यहाँ देखेंगे, तो आप इनके असिस्ट में आए हैं, सहयोग में? हाँ जी। अच्छा। तो कनाडा के बारे में जरा कुछ बताइए, वहाँ खेती कैसी होती है? वहाँ पे दरअसल थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लार्ज स्केल पे होती है, पहली बात तो अपने यहाँ पे। और थोड़ा वहाँ पे सीजनल की, जैसे कि वहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने खेती होती है। मोस्टली 4 महीने वहाँ पे खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं, बर्फ की वजह से। अच्छा। हाँ जी, वहाँ का वेदर इतना सपोर्टिव नहीं है। वहाँ पे वेदर की वजह से मतलब इतना थोड़ा सा कम है। कौन कौन सी फसलें वहाँ ज़्यादा उगाई जाती? वहाँ पे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। गेहूँ ज़्यादा उगाया वीट जाता है। होती है, बाजरा हो जाता है, ये चीज़ ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, इनके थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी दालें वगैरह भी अपने वहाँ पे उगाते हैं थोड़े से, जैसे दाल में कौन फसल? दाल में अरहर की। अच्छा, अरहर, मसूर। और क्या, हाँ, थोड़ा कैनोला सा ऑयल, तेल बहुत। तेल अच्छा हो रहा है, हाँ। कैनोला। और थोड़ा सा वहाँ पे जैसे कि ऑयलिंग का भी ज़्यादा होता है खेतों वगैरह में, कई लोग क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं तो। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ किस जॉब में हैं आप? हम कंस्ट्रक्शन में हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में। हाँ जी, हम घर बनाते हैं। अच्छा, घर बनाते हैं आप जी। तो देखिए, आप गैस वाले थे और आप घर बनाते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो एक नया अनुभव है, और आज देखिए मौसम अच्छा था, तो हमने कहा कि कई बार बात हुई प्रभजोत सिंह जी से, और आज ये कुछ नया काम भी कर रहे थे खेत में। देखिए अब चूँकि न्यूजीलैंड से वापस आए हैं, और आप कनाडा से, तो आप तो स्टे करेंगे और खेती ही देखेंगे। हाँ जी सर। और कई बार हमारी आपकी बातचीत होती रहती है, टेलीफोनिक वार्ता। हाँ जी। और चूँकि अभी इनका नया अनुभव है खेती में, हालांकि बचपन में तो खैर देखा ही होगा, आप लोगों के लिए नया अनुभव कोई नहीं रहता।
तो उसी पे डिस्कशन कर रहे थे न्यूजीलैंड के बारे में, और अभी तो भैया ने कनाडा के बारे में बताया। तो प्रभजोत सिंह जी, अब हम लोग गन्ने पर चर्चा कर लें कि ये जो जिस खेत में खड़े हैं इसका रकबा कितना है? ये सर 5 एकड़ का। 5 एकड़ है। हाँ जी। और अभी आप बता रहे थे लगभग 50+ एकड़ आपके पास खेत है, हाँ जी। जिसमें गन्ना कितने में खड़ा होगा? गन्ना सर हमारे पास इस समय लमसम 24 एकड़ है। 24 एकड़, बाकी गेहूं वगैरह होगा। बाकी गेहूँ। हम्म। तो ये वाला जो गन्ना है ये कौन सी प्रजाति है? ये सर 14204 है। COL के 14204 है, अच्छी गन्ना प्रजाति है, और विभाग द्वारा अभी जल्दी में ही रिलीज की गई थी, अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है, नई ही है। और इसमें और कौन प्रजाति है? इसमें सर इधर 18 है, 118 CO0118। COG 118 जो फैक्ट्री द्वारा दिया गया था, करनाल वाला। हाँ, करनाल वाला है, एक्चुअली वही ओरिजिनल है। हाँ बाकी जी। 18 के नाम पे कभी ओल्ड 18, नया 18, सुपर 18, हाँ जी। कांटे वाला 18। हाँ। तो एक्चुअल में जो हल्के कांटे वाला है वही असली गन्ना वही है। 18 है। और सर उधर जो है 10239 है। कोसा वो शाहजहांपुर की है, वो भी सामान्य गन्ना प्रजाति है, 10239, और निचले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। सामान्य प्रजातियों में थोड़ा ये है कि कीट वगैरह कम लगेंगे और कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन दे जाएंगी। हाँ जी सर। CO018 में थोड़ा बोरर वगैरह में सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ जी। तो उतनी मेहनत इसमें नहीं है। हाँ जी। हालांकि जब साथ में लगी हैं तो आप मेहनत उतनी कर ही जाएंगे, हो ही जाएगी। अलग अलग तो करेंगे नहीं। हाँ जी। तो ये वाला जो अभी आप गुड़ाई कर रहे थे, अब ये यंत्र अच्छा आ गया है गुड़ाई के लिए? बहुत सर। इससे सर इतनी हेल्प होती है कि हमारी लेबर कॉस्ट बहुत बच अच्छा, जाती ये है। जो आपने बोया है 5 एकड़ का गन्ना, तीनों प्रजातियां, ये किस तिथि में बोई गई होंगी? ये सर 17 फरवरी को बोई गई। 17 फरवरी को। हाँ जी। अच्छा। और नॉर्मल जो 3 रो बीड होता 3 रो, अच्छा, उससे रेजर से लगाया हाँ जी। तो आपको तो 1 वर्ष का अनुभव हो गया गन्ने की खेती में? हाँ सर, 1 वर्ष का हो गया, ये दूसरा वर्ष है। क्या सीखा आपने? सर बहुत कुछ सीखा। और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चूंकि आप फॉरेन से आए हैं। हाँ। और बहुत लोगों को लगता है खेती बड़ा टफ जॉब है सर, और है भी, क्योंकि सब कुछ आसमान के नीचे होता है। हाँ जी। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में, हाँ जी। चाहे वो वेदर हो या और भी चीजें हैं। हाँ जी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा होता है कि जैसे कभी फसल बोनी है, काटनी है, या उसको मैनेज करना है जब उसका ग्रोथ पीरियड है। हम पिछले साल में काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें हमने फर्टिलाइजर्स में यूज़ की, जो हमारी गलतियां हो गई, ज़्यादा यूज हो गया। और हम आपसे पिछले साल दिसंबर में मिले थे, जब वहाँ गोष्ठी हो रही थी। हाँ जी, हो रही थी। और तब से आपसे जुड़े हैं, और कुछ अन्य शाहजहांपुर के डॉक्टर आए थे, और इन सब से हुई। तो इस साल सर जो अननेसेसरी फर्टिलाइजर्स और डाले थे, या कुछ सोइंग टाइम में जो गलतियां हुई थी, वो हमने सुधार की हैं, और जो भी रेकमेंडेड चीज़ है वही डालने की कोशिश हो रही है, अन्यथा ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कृषक जो है अधिक उर्वरक का उपयोग कर लेते हैं, जैसे हाँ जी। फास्फोरस वाली और पोटास वाली, वो स्टैंडिंग क्रॉप में भी हमने देखा बिखेरते हुए, जबकि हाँ। वो ठीक नहीं है। बुआई के समय में देखिए, जो वैज्ञानिक संस्तुति है, अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए जो नॉर्मल संस्तुति है, वैसे तो आपको ज़मीन की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, और जो आपको रिकमेंडेड डोज होगी वो देनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं मिट्टी की जांच, और फिर भी आपको करना है, तो कम से कम एक नॉर्मल होता है कि DAP 1.5 बोरी, हाँ जी। 25 किलो लमसम, बहुत कैलकुलेशन में ना जाए तो लमसम 25 किलो यूरिया और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये डोज है, आप इसको दे सकते हैं बुआई के समय में। और अभी आप कह रहे थे कि ना कि बहुत लोग बुआई के पहले बिखेर देते हैं, फिर उसके हाँ बाद जी। कूड़ में डालते हैं, वो नहीं। और ये जो भी खाद आप बुआई के समय में डालिए, उसमें आप 10 किलो के हिसाब से जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन जिंक को कभी फास्फोरस वाली खाद के साथ मत मिलाइए। और ये जो आपको बताई है कि जो 25 किलो यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये कूड़ निकालिए तो पहले उसमें डाल दीजिए। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। टुकड़ा रखने से पहले। हाँ जी। और फिर उसको अगर जब वो एक बार अगर उसमें पैर मार देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ जी। फिर टुकड़े रखिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत सारी खाद है, आंखें कोमल होती हैं। हाँ जी। तो यूरिया वगैरह के दाने जब उसके संपर्क में जाते हैं खाद के, जो आप डाल रहे होते हैं कूड़ में, तो आंखें कुछ डैमेज होने की जो कोमल होंगी वो संभावना रहती है। और उसके बाद जब आप हल्का सा मिट्टी उस पर गिरा देंगे, तब आप जिंक डाल सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस के साथ अगर जिंक को मिलाएंगे खाद में, हाँ। तो वो क्या होता है, फिक्स हो जाएगा, मतलब वो अनअवेलेबल हो जाता है पौधे के लिए। तो इसलिए जिंक को कभी फास्फोरस वाली खाद के साथ मत मिलाइए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट बाद में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये है उसकी संस्तुति। ज़्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं। 1/3 यूरिया की डोज बुआई के समय में हो गई, और जो बाकी है वो करीब 1-1 महीने के अंतर तक आप डाल दीजिए। हाँ जी। और ये
यूरिया का सारा काम जो नाइट्रोजन वाला है वो आप 30 जून तक पूरा कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है। कीट लगता है वो टॉप बोरर ही है, टॉप वो बोरर फरवरी है में सर। पहली स्टेज आ जाती है, फिर अप्रैल में दूसरी वाली, हाँ जी। और इसकी तितली अभी जो दिखेगी वो आगे मई वाली मई जो में, हाँ होता जी। है जो हाँ। गोब को वो काट देती है। हाँ जी। तो यहाँ पहली पीढ़ी को हल्का कीटनाशक कोई क्लोरपायरीफास वगैरह यूज करके उसको रोकना चाहिए। और जब ये जो आप डालते हैं कोराजन वगैरह, अब तो हाँ। बहुत सारा जो क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल करके है, हाँ वो जी। तो कई उसमें आ गया है कई कंपनियों में, तो आप जो सस्ता वाला है वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि आप अभी 1 साल हुआ है आप खेती में, तो हमने कहा ये बताना आपको ज़रूरी है। तो ये यंत्र जो है कितने में लाए थे आप? ये सर हम 80,000 का लाए थे। छूट में मिला होगा। छूट पे मिला था। वैसे इसकी कीमत लमसम 1,25,000 से 30,000 की है। जी जी। हाँ। तो क्या इससे आपको फ़ायदा मिला? सर इससे हमारा टाइम बहुत बचा है और जो है हमारी वीड कंट्रोल बहुत अच्छे से होती है। अच्छा। टाइम ऐसे है सर, आज आप लेबर की ज़रूरत है, आपको 4-5 दिन ऑर्गेनाइज करने में लग जाएंगे, कई बार होता है दूसरे दिन भी आ जाएगी। लेकिन जब ये है हमारे पास तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ। आज जैसे बारिश हो गई है थोड़ी सी, हाँ, बारिश हुई है, वैसे देखिए ये नमी हमारा बहुत चल रहा था। जी जी। जब ज़्यादा बारिश हुई तो इसको रोक दिया गया। अब ये धूप निकल आई है, मिट्टी सही है और इसको हम दोबारा कर 50% लागत कम हो जाती होगी अगर आप श्रमिकों से तुलना करें तो। हाँ जी सर। 10-12 श्रमिक जरूर लग जाते होंगे लग एकड़ जाते में, हैं। तो उसका अगर इससे कर देंगे तो 50% कास्ट रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाए। और ये इतनी अच्छी वो गुड़ाई भी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे सर, नहीं हो पाएगी। तो अब जो बीच में घास कहीं बचेगी, हालांकि बच नहीं रही है कहीं। नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं, जो भी है बड़ा मिनिमल सा डिस्टेंस है, ये मान लीजिए हाँ, 5 उंगली का 5 उंगली का है बस। हाँ। और हमारे टेलर्स भी बहुत सेफ हैं। हाँ, टेलर सेफ है। और गुड़ाई करते समय अक्सर क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम करवाएंगे तो ये टेलर्स जो छोटे हैं अभी ये वो कट अगर जाएंगे। वो कट जाएंगे। लेकिन इससे हमारा कोई कटने की संभावना बहुत कम है और जो हमारी सफाई है, मैनेजमेंट है वीड की, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब ये आप चलाते हैं, हाँ ये इंटर रो वीडर जिसको बोलते हैं, हाँ जी। कितनी स्पीड में चलाते हैं इसको? सर ये चलता है स्पीड लमसम 6 या 6.5 पे। 6.5 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ 6 से मतलब 6 से ही मानिए आप। 6 मानिए। हाँ जी। 1600 चक्कर पे चलता है। इसकी रोटेशन उतनी अच्छी हो जाती है ब्लेड्स की, तो जितना भी घास है इसकी जड़ों को साफ कर देता है और अच्छा, नीचे। तो ये माने फिर एक एकड़ में कितना समय ले लेगा ये? सर ये मोटा मोटा आप मान लीजिए 1 घंटे में 1 एकड़ 1 घंटे में 1 एकड़ निकाल लेता है। निकाल ले जाएगा। हाँ जी। जहाँ श्रमिक दिन भर काम करते हैं 10-12, तब जाके वो काम कर पाते हैं। और उनकी जरूरत सर हमें लमसम नहीं 4 या 5 बार पड़ेगी। 4-5 बार। हाँ जी। इससे हम इसकी 2 बार इसको गुड़ाई करेंगे इंटररो वीडर से। 2 बार से। 2 बार। और फिर जब गन्ना टेलरिंग काफ़ी हो जाती है सब कुछ, फिर हम इसमें बहुत हल्का सा एक हर्बिसाइड देके पानी के लगा के इसको कंट्रोल कर लेंगे और हमारे गन्ने को कोई ज़्यादा हाँ, लेकिन अभी तक खरपतवार है नहीं इसमें। है नहीं। हाँ जी। इससे पहले एक बार लगा चुके हैं क्या? एक बार लग गया है, ये दूसरी बार। एक बार और लगाना पड़ेगा? बहुत मुश्किल है। हाइट ले जाएगा। हाइट ले जाएगा। अगर तीसरी बार लगेगा तो सर कल्टीवेटर लगेगा ट्रैक्टर वाला। और उससे डैमेज बहुत कम होगा इसका और वो बेहतर रहेगा उसके बाद में। तो इसमें कोई कीटनाशी वगैरह स्प्रे किया क्या? सर इसमें हमने अभी तक जो टॉप ड्रेसिंग है वो सिर्फ एक 25 किलो यूरिया दी है पर एकड़। जी जी। जो पहली बारिश हुई थी हमारी। और बुआई के इतर। हाँ जी, बुआई के बाद जो टॉप ड्रेसिंग में। टॉप ड्रेसिंग। और उसके बाद स्प्रे इसमें एक प्रोफिनो की गई है। खाली प्रोफिनो नहीं सर, सल्फरमेंथिन नहीं था, खाली प्रोफिनो था। और हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड या नहीं डालना चाहते। ये सामान्य है, इसमें ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, ये ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें सिर्फ हमने एक प्रोफिनो की स्प्रे कराई थी और उसी में हमारा जो ये तितली उड़ती थी वो बहुत अच्छे से मैनेज। जब तितली दिखाई देने लगे ना, हाँ तब वो हल्का इंसेक्टिसाइड ही से चाहे क्लोरपायरीफास या प्रोफेनोफास जो भी आप है, हाँ जी, उसको नियंत्रित कर लीजिए। हाँ जी। क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल करके आता है, वो कई कंपनियां आ गई हैं। हाँ जी। और अपनी सोसाइटी में भी उपलब्ध है। हाँ जी सर। जो सोसाइटी है गन्ना समितियाँ, हाँ जी, यहाँ भी सस्ती दरों पे उपलब्ध है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ जी सर। तो ये 3 महीने करीब काम कर जाता है। जैसे आप अप्रैल में डाल देंगे लास्ट में, अगर अक्टूबर का गन्ना है तो 15 अप्रैल तक डाल देना चाहिए। अगर फरवरी वाला गन्ना है तो थोड़ा अप्रैल के लास्ट या में डाल सकते हैं, ताकि अप्रैल में जून तीसरी पीढ़ी तक वो कंट्रोल कर लेगा। तो 14,204 गन्ना अभी तक आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया गन्ना है। बहुत बढ़िया लगा। तो इस बार आपके पास कौन कौन सी प्रजातियां उपलब्ध हो गई? सर हमने प्रयास किया कि आपके पास सारी प्रजातियां हो जाएं। इसका सर हम वेरी ओपनली कहेंगे कि क्रेडिट आपके ही जाता है। आपने जितना हमारा सहयोग दिया,
हमारे पास सर पिछले साल सिर्फ 18 और 14,201 प्रजाति थी। जी जी। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। अब इस बार कौन कौन हो गई? इस साल सर हमारे पास 18 है, 14,204 है, 10,239 है, 14,234 है। 14,234 यूपी की जो अभी हाँ अभी जी, दिलवाया है, जो आपने हम सामान्य गन्ना प्रजाति है। हाँ, और फिर आपने हमें जो यहाँ गैदरिंग हुई थी उसमें कोलक 12,207, 12,207 दिया है, 300 गांठे मिले थे। 16,202 भी दिया है 16,202 भी है। और 18,231 का भी हम तो आपने हमें तो सारी एक बैग गन्ना दिया। प्रजातियां देखो हो तो गई इस साल सर हमारे पास 6 से 7 वैरायटियां हैं और उम्मीद है सर सभी अगले साल- प्रजातियों का अनुभव मिलेगा। और जब सभी प्रजातियां अभी जब आप इसमें इसको फिनिश करेंगे, जो ये टॉप ड्रेसिंग वगैरह जो है यूरिया की 30 जून में, हाँ जी, तो आपसे एक बार और तगड़ा इंटरव्यू लेंगे जरूर कि सर। अब तक जो 6-7 प्रजातियां आपके पास हाँ। लगी हैं। एक और है सर, जो हम भूल गए थे, लो लैंड के लिए हम लेके आए थे, वो 13,231 भी लाए हैं। बहुत अच्छा वो है। हमने 98,014 को रिप्लेस किया है हाँ वो उससे। ठीक है, हाँ, वो अच्छा है। 98,014 थोड़ा उसकी सा। पेड़ी और भी अच्छी होगी, वो 3 पेड़ी भी ले सकते हैं आप। अच्छा जी, हाँ, निचले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक। कोसा 13,231 अर्ली में ही है। अर्ली में है। हाँ हाँ जी सर। तो कई प्रजातियां आपके पास सामान्य हो गई, कई अर्ली हो गई। हाँ जी, हम कृषक बंधुओं से बार बार कहते हैं कि आप अस्वीकृत प्रजातियां न बोइए, अगर उसकी जगह पे अगर आप सामान्य प्रजातियां अच्छी हैं, जैसे कोसे 13,452 भी बहुत अच्छी है, मोटी गन्ना प्रजाति है। हाँ जी, प्रयास करेंगे अगली बार अक्टूबर में आपको वो मिले बीज। बहुत सारे बीज हमारे पास उपलब्ध है। तो ये देखिए, ये कोलक 14,204 ये दिखा रहे थे अभी, और अब जो कि 5 एकड़ का प्लाट है, तो मैं सोच रहा हूँ तीनों प्रजातियां दिखा देता हूँ। तो अब आगे दिखाता हूँ आपको। और अब जिस खेत में खड़े हैं, चूंकि 5 एकड़ का प्लाट है, तो उसमें 3 प्रजातियां हैं। हाँ क्यों जी, सिंह साहब? तो ये अब जहाँ खड़े हैं ये है 18। CO जी। 0118, हाँ जी, जो ओरिजिनल 18 है, जो ओरिजिनल 18 है। ये हल्का कांटे वाला। हाँ, तो जमावट इसका भी बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है सर। और फुटाव भी अच्छा है। हाँ जी, हम्म। अक्सर लोग कहते हैं ये बड़ा शाई है टिलरिंग में, हम्म, लेकिन अगर हमें इसमें देखें, ये हाँ। एक ही मदर शूट है। हम्म, ये भी टिलर्स हैं और देखिए ये काफी टिलरिंग आ नहीं, रही, और ये फुटाव। देखिए सर हम्म, अभी ठीक ये है। टिलरिंग दे रहा है। दे रहा है। हाँ जी, जमाव अच्छा है। हाँ जी, तो देखिए 18 हमने कहा दिखा दें, और सेवा वही वाला किया है जो उधर उन्होंने किया है। हाँ जी। क्योंकि एक खेत है, तो जाहिर सी बात, जो भी उर्वरक डालेंगे वो सभी फसलों के लिए। एक ही है। तो ये इसका भी जमाव अच्छा, और एक प्रजाति भी है और अब बता रहे थे। हाँ जी इसको सर। दिखाते चलिएगा। ये सर, ये एक दिन बाद की बिजाई है सर। ये 17 फरवरी की सोइंग थी और ये 18 फरवरी की है। अच्छा। ये हमें बीज मिला तो हमने इसका रुकवा के ये 10,239 जो हाँ, गन्ना और ये सामान्य गन्ना प्रजाति है, कोसा 10,239। हाँ जी, और इसका भी फुटाव देख लीजिए। हाँ सर। इसके भी सर लमसम से 6 से 7 जो हैं हाँ, एक बहुत मदर अच्छा शूट में हैं। बहुत अच्छा है। कि जो कृषक बंधु है ना, उनको एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, अर्ली और सामान्य का। हाँ जी, 50-50% अगर रखें आप तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और जब आप 90 और 10 के उसमें चले जाएंगे या 100% में, तो वो थोड़ा दिक्कत है कि अगर किसी उसमें कहीं रोग वगैरह आ जाए तो फिर पूरी फसल नुकसान हो चली सकती जाती है। है। हाँ जी सर। तो इसलिए संतुलित प्रजातियां रखनी चाहिए, एक ही प्रजाति पे पूरा रकबा नहीं लगा देना चाहिए। नहीं, तो जमाव अच्छा था और 3 प्रजातियां लगी थी और गुड़ाई हो रही थी। तो हमने कहा कि प्रभजोत सिंह जी का दिखाया जाए आज। पहला आपका इंटरव्यू है हमारे जी। साथ में, हाँ जी सर, और अब कई बार आपको पकड़ते रहेंगे। जरूर सर। ठीक है। जरूर सर। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। और पहली बात, आपको 10 साल के बाद एक नया काम शुरू किया खेती वाला, जिसको टफ माना जाता है। हाँ जी और मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई अभी तक, ठीक ही है। और बहुत सारी प्रजातियां आपके पास सर, में इसमें अगर आप देखेंगे हमने जो साइप्रामेंथिन है वो कम डाला था। जी। तो ये जो हमारे मित्र कीट हैं बीटल्स, हाँ हाँ, ये हमारे खेत में अब भी आपको मिलेंगे। हाँ बीटल सी ठीक है। अगर साइप्रामेंथिन जो प्रोफेक्स आती है वो करते तो उससे जो हमारे मित्र कीट हैं वो हाँ, ज्यादा सही कर होते। रहे हैं, हार्ड हो जाता हो। हाँ जी, मित्र कीटों को तो बचा के रखना चाहिए जितना हो सके। हमारे मतलब कई खेतों में देखेंगे तो हम इंसेक्टिसाइड ज्यादा हाँ, वॉल्यूम जहाँ में नहीं तक हो, करते, जब जरूरत हो तभी। तभी है। मैंने देखा बहुत सारे जो कृषक बंधु हैं कि जरूरत नहीं फिर भी डालते रहते हैं। हाँ जी, निगरानी रखिए। हाँ जी, अगर आप सुबह शाम खेत में टहलिए, हम्म। और अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तभी आप उसको करिए। हाँ जी। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा थैंक यू प्रभजोत सर। सिंह जी। थैंक यू। नमस्कार।